ऑफ back to कोर्स, you. ओके, नो Okay. प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो आज मौका मिला है हमको ऑक्सीनाइन में, जो कि काफी साल से ऑक्सीनाइन की प्रोडक्ट सब लोग यूज करते हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। और जो सब लोग सलून इंडस्ट्रीज के अंदर वर्क कर रहे हैं, सलून क्या है उनको पहचानिए आप। सलून इंडस्ट्रीज में सबको पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कैसे जनरेट होता है उनके लिए ट्रेनिंग बहुत ही जरूरी है। हम लोग काफी सारे लोग इनके नीचे वर्क कर रहे हैं, जो कि 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन इनके ऊपर हम बिजनेस को टॉपिक नहीं करें, क्योंकि जो माइंड है ना उनको जनरेट करना चाहिए, क्योंकि अभी स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है। मेरी जर्नी है 20 साल की। मेरा नाम है केयूर भट्टी एंड फॉरेक्स सलून एकेडमी। मैंने बहुत ट्रेनर के पास ट्रेनिंग ली है, लेकिन जब भी मैं कोई भी ट्रेनर के पास जाता हूँ तो वो मेरा गुरु रहता है, क्योंकि उनकी एज कम हो या बड़ी हो उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। बल्कि मेरा जो पैशन है वो है हेयर, क्योंकि लाइफ के अंदर हमको आगे बढ़ना है तो कोई भी एक रास्ता चुनना पड़ेगा। नाक की ब्राइडल, मेकअप, नेल्स, हेयर, मेडिक्योर, पेडिक्योर, वो सारे चीज वो सलून में होती है। लेकिन सलून के अंदर एक ही चीज एक बंदे को चाहिए। जो काफी सारी फ्रेंचाइजी है पूरे गुजरात में और गुजरात के बाहर इंडिया में, जो कि बहुत सारे नाम है सलून का। तो उनके अंदर क्या है कि जो एग्जांपल मैं केयूर भट्टी हूँ, तो मेरा जो वर्क है वो है हेयर आर्टिस्ट, तो मैं एक ही काम करूंगा, हेयर का। तो आज मैं टॉपिक लेने वाला हूँ सलून मैनेजमेंट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। सलून मैनेजमेंट क्या है उनके बारे में हम जानते हैं। सैलून मैनेजमेंट एंड सैलून ग्रोथ, यस ऑफ कोर्स। सैलून मैनेजमेंट इसको कहते हैं जो ग्राउंड फ्लोर में होता है, और सैलून ग्रोथ इनको बोलते हैं जो अप होते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं आपको पैसा कमाना है तो क्या चाहिए, तो सर हमको क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट कैसे आते हैं? वर्क से आते हैं, आपको देखकर आते हैं, आपको सलून को देखकर आते हैं, या आपकी पर्सनालिटी को देखकर आते हैं। यस, सलून के अंदर इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी पर्सनालिटी। हम दूसरे को सुंदर बनाते हैं तो हमारी सुंदरता नहीं होती। यस, आई थिंक सो। जूम मीटिंग के अंदर फीमेल्स लोग भी काफी सारे मैंने देखे अभी। तो उन मैडम को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप जब भी आपके सैलून पे वर्क करते हो तो आप मेकअप कीजिए, आप हेयर स्टाइल कीजिए, क्योंकि आपको देखकर इंस्पायर होंगे। आज मैं आपके साथ जूम मीटिंग में हूँ, एकदम सिंपल और सोबर रहूंगा तो कहते हैं अरे केयूर भट्टी तो क्या है, केयूर भट्टी में क्या दम होगा। लेकिन आपकी पर्सनालिटी मजबूत होनी चाहिए पहली। और दूसरी, आपका एजुकेशन। यस ऑफ कोर्स, एजुकेशन कैसा है, आप क्लाइंट को कंसल्टेशन कैसे करते हो। बालों में केराटिन की जरूरत है तो आप स्ट्रेटनिंग का बोलते हो, स्ट्रेटनिंग की जरूरत है। मार्केट सब बिगड़ गई है, मार्केट डाउन हो गई। कैसे डाउन हो गई? हमारे हिसाब से डाउन हो गई, क्योंकि आज एक सैलून में 2000 रुपीज केराटिन का चार्ज है, तो कोई दूसरे ऑफर निकालते हैं 1000 रुपीज। तो मैं वही बोलना चाहता हूं, आप आस पास जगह पर मत देखिए, क्योंकि आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल है, आपके पास एजुकेशन है। तो आपके पास जो एजुकेशन है उस एजुकेशन को सही तरह से उपयोग कीजिए। मैं आज हेयर की ट्रीटमेंट कर रहा हूं ना, 10,000 रुपए से मेरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है, और मैं अपॉइंटमेंट ऊपर ही काम करता हूँ। अपॉइंटमेंट आपको पता नहीं होता है अपॉइंटमेंट क्या है। हाँ, बहुत सारे लोग अबे सर मैं अपॉइंटमेंट में ही काम। अपॉइंटमेंट क्या है उनका भी टॉपिक आएगा, अपॉइंटमेंट क्या है उनका भी टॉपिक आएगा। यस, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सलून मैनेजमेंट का। तो सलून के अंदर सर्वप्रथम तो सुंदरता होनी चाहिए, ऑफ कोर्स। सलून के अंदर सर्वप्रथम सुंदरता होनी चाहिए। सलून के अंदर जो टूल्स है, सीजर, कॉम, टेप, वो भी सुंदर होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है सलून के अंदर क्लाइंट कब अच्छे आते हैं?
जब हमारा सलून अच्छा है ना, तभी हमारे क्लाइंट अच्छे आते हैं। ये इम्पोर्टेंट हमारा पार्ट है, क्योंकि जब सलून के अंदर सलून की चेयर टेढ़ी होगी और क्लाइंट आपको अच्छा चाहिए, पहले तो सलून के अंदर ऊर्जा होनी चाहिए। सलून के अंदर ऊर्जा नहीं होगी ना, तो सलून में अच्छा क्लाइंट नहीं आएगा। क्योंकि सभी लोगों को क्लाइंट प्रीमियम चाहिए, सभी लोगों को, क्योंकि वो पैसा दे, ज्यादातर ज्यादा पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए मैं वही बोलना चाहता हूँ, पैसे के लिए आप जो है ना स्किल डाउन कर देते हो। मैंने अभी बोला स्किल आपकी डाउन कर देते हो, क्योंकि मैंने जो ट्रेनिंग लिया है, 2.5 लाख 3 लाख की ट्रेनिंग ली है, और उनके बाद मैंने 100 केमिकल ट्रीटमेंट किया है, और केमिकल ट्रीटमेंट करने के बाद 1,000 रुपये में मैं केराटिन करूँ, और 3 घंटे तक उस लेडीज में खड़ा रहूं, तो 3 घंटे में मैं 10 हेयर कट जेंट्स का कर सकता हूँ। यस, आप समझ लो मेरी बात। मैं 3 घंटे तक 1,000 रुपये में मैं केराटिन करूंगा ना, तो 3 घंटे में मैं जेंट्स का 10 हेयर कट करता हूँ। मैं एक हेयर कट का 300 रुपीज लेता हूँ। तो मैं केराटिन करूं या जेंट्स का हेयर कट, क्योंकि मार्केट हमने बिगाड़ी है, इसीलिए बोल रहे। यस, नेक्स्ट टॉपिक, सलोन। यस, सलोन के अंदर ड्रेस कोड होना चाहिए। आपको पता है सभी को ड्रेस कोड होना चाहिए, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ड्रेस कोड कौन सा है, मैं आज ट्रेनिंग देने वाला हूँ ना, वो याद रखे ना, आपको वो ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। ऑफ कोर्स गूगल में भी नहीं मिलेगी। ड्रेस कोड कौन सा होना चाहिए पूरे भारत में अंदर और पूरे विश्व में? ड्रेस कोड किसने लॉन्च किया है सलून का, वो भी मैं आज बताऊंगा लाइव लाइव में। पूरे वर्ल्ड में हमारा जो सलून का ड्रेस कोड है, वो टोनी एंड गाय। आप टेली करने का टोनी एंड गाय, आप लिख लेना सब लोग। टोनी एंड गाय है, उसने ड्रेस कोड लॉन्च किया था सिंगापुर के अंदर। वो ड्रेस कोड हमारा था व्हाइट। यस ऑफ कोर्स, व्हाइट ड्रेस कोड था। और व्हाइट ड्रेस कोड क्या करता है आपको पता है? अट्रैक्शन करता है। व्हाइट ड्रेस कोड, व्हाइट जो कपड़े होता है ना, वो अट्रैक्शन करता है, विश्वास का पात्र है व्हाइट। यस, और दूसरा जो है वो है व्हाइट टू ब्लैक, ऑफ कोर्स व्हाइट टू ब्लैक। और तीसरा जो है वो है ब्लैक टू ब्लैक, ब्लैक टू ब्लैक। और चौथा जो है योर चॉइस, क्योंकि अभी तो टाई वाई लगाते हैं, कोट वोट पहनते हैं, तो योर चॉइस होती है। तो ब्लैक टू ब्लैक का मतलब क्या है? जब हमारा जन्म होता है ना, तो हमारी मदर टीला करती है, टीला, जो ब्लैक टीला आता है। यस, तो उनसे क्या होता है, नजरअंदाज, नजर नहीं लगती। तो हम सभी लोग आर्टिस्ट है ना, तो हम सब लोग ब्लैक कपड़े पहनते हैं ना, तो हमको नजर नहीं लगती है। इसीलिए हम इंडिया में ब्लैक का क्रेज ज्यादा है। यस, और इंडिया में ड्रेस कोड लॉन्च किसने किया वो मैं बता दूं। इंडिया में ड्रेस कोड लॉन्च किया जो हमारे गुरु है, हमारे गुरु है, उनके जो फादर है, आलिम हकीम के फादर। आलिम हकीम का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। उनके जो, मैंने आलिम हकीम के पास भी ट्रेनिंग ली है, और आलिम हकीम के पास भी मैं गया हूँ ट्रेनिंग के लिए। तो उनके फादर्स ने इंडिया में ड्रेस कोड लॉन्च किया था, व्हाइट टू व्हाइट। यस ऑफ कोर्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सैलून के अंदर कौन से कपड़े पहनना चाहिए। यस ऑफ कोर्स, फीमेल की मैं बात करूं तो वीटी, वीटी होती है, या आई थिंक सो बहुत सारे लोग अलग अलग सब पहनते हैं, नेकलेस है, ऐसे कांडे कुछ होना नहीं चाहिए सैलून के अंदर। ओनली शूज, वो भी ब्लैक, वॉच वो भी ब्लैक, एंड बेल्ट वो भी ब्लैक, एंड जो हमारे कपड़े हैं वो भी ब्लैक होना चाहिए, और उनके अलावा कुछ होना नहीं चाहिए बॉडीज के अंदर, हमको। ओके, एंड नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारी पर्सनालिटी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट हमारी पर्सनालिटी के अंदर है। पर्सनालिटी क्या है? बहुत सारे फीमेल है और बहुत सारे मेल आर्टिस्ट भी है, जो उनकी बड़ी बॉडी जो है वो बड़ी होती है।
पहले हम फिटनेस बनाना चाहे 2000 नेक्स्ट ईयर में आउट ऑफ कंट्री जो सब का वर्ल्ड कप होता है। यस, जैसे कि क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, चेस का वर्ल्ड कप होता है, वैसे ही तरह सलून इंडस्ट्रीज का वर्ल्ड कप होता है इटली में। तो लास्ट ईयर में 85 के ईयर का वर्ल्ड चैंपियन बने वो। 85 साल के आदमी वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड का हेयर आर्टिस्ट वो बने। तो आप सोचिए कि एज डिपेंड नहीं है। कोई भी ऐसा सोचता है ना कि सर एज हो गई है, 40 ईयर्स मेरा हो गया तो 40 ईयर्स में हम कैसे सीखे। नो, फिलिप्स जो कंपनी है उसने भी 65 एज या 62 एज थी ना, तभी उसने स्टार्ट किया था। यस, बिजनेस स्टार्ट किया था फिलिप्स कंपनी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कभी भी स्टार्टअप कर सकते हो, लेकिन आपको पैशन होना चाहिए, गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए और ध्यान केंद्रित होना चाहिए। रात को सोने के पहले आप अपना आपका गोल है ना वो भी देखिए। मैं गोल अभी भी देखता हूँ। यस, और सुबह उठने के बाद पहले आपका लक्ष्य, आपका गोल देखिए। आप पिक्चर्स लीजिए फोन में, पहले वो पिक्चर्स देखिए। मेरे घर पे, मेरी छत पे ऊपर में सोता हूँ ना, तो मेरी पिक्चर्स है, क्योंकि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, क्योंकि सब मेरी आंख खुलती है तो पहले वो पिक्चर आता है। यस, पहले वो पास मुझे करना है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, एंड नेक्स्ट, सैलून के अंदर टाइम फिक्स होना चाहिए। सभी का परिवार है ना, ये सबको, सभी का परिवार है, तो टाइम हमारा फिक्स नहीं है। भाई फोन आता है, हेलो मैडम, मुझे है ना फेशियल करवाना है, वैक्स करवाना है, आईब्रोज करवाना है, 3 लोग हैं, रात को 8 बजे। हाँ 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 हाँ, आ जाओ आ जाओ, क्योंकि 3,000 5,000 का ऐसे नहीं चलता है। अबे 5,000 से 50,000 तक का वर्क हो, जो हमारे सलून का टाइम फिक्स है ना, वो फिक्स ही रहना चाहिए। सुबह 9 से बजे, शाम आप 8-9 बजे तक वर्क करते हो ना, तो फिर हम अपने फैमिली को भी टाइम देते हैं। यस ऑफ कोर्स। तो टाइम हमारे सलून का फिक्स होना चाहिए, क्योंकि टाइम क्या है, आज हमने 9 बजे सलून ओपन किया ना, तो कल हम 8 बजे ओपन करते हैं, फिर 9:30 बजे ओपन करते हैं, फिर हमारे स्टाफ ओपन करते हैं। ऐसे नहीं चलता है, टाइम फिक्स होना चाहिए। ओके, तेरे बाद अपॉइंटमेंट। मैंने अपॉइंटमेंट की बात अभी थोड़ी देर पहले की थी। अपॉइंटमेंट क्या है वो तो आपको ऐसा लगता है सब लोगों को, अपॉइंटमेंट तो सर फोन आता है, अपॉइंटमेंट हाँ लिखवाते हैं और क्लाइंट आते हैं। ऐसा नहीं है। पूरे पूरे गुजरात, प्लीज म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। माइक म्यूट करे प्लीज। सर आरडी सर कोई है, माइक म्यूट करे प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, आराम से आराम से। केयूर सर अपना आप माइक खोल दीजिए, मैंने सबको म्यूट किया है। केयूर सर आप म्यूट है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं है, अभी भी म्यूट है। आप कर सकते हो। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। नहीं रहा सर, नहीं नहीं, नहीं नहीं है। आप अभी आपका माइक ऑफ सिग्नल दिखा रहा है, वहां पे कॉर्नर में होगा। अभी भी म्यूट है सर, अभी भी म्यूट है, नहीं आवाज आ रही। लेफ्ट साइड में, हाँ हाँ यस, हो गया। हो गया। ओके, सो सॉरी, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। जो अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं ना, अपॉइंटमेंट क्या है, वो बहुत ही बढ़िया टॉपिक है अपॉइंटमेंट का। यस, मेरी बात कहूँ तो मुझे कॉल आता है, हेलो क्यूर भाई। यस,
और मुझे हेयर कट करवाना है, आप सैलून पे हो ना? हाँ, तो मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ, अभी 8 बजे ना 9 बजे आता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो हमने अपॉइंटमेंट ली या अपॉइंटमेंट दी, वो कुछ पता नहीं, बस हम फ्री है ना, आ जाओ, ओके, नो प्रॉब्लम, आ जाओ। अपॉइंटमेंट का मतलब वो होता है 1 या 2 दिन से उनकी बुकिंग होनी चाहिए। यस, ऑफ कोर्स उनकी बुकिंग होनी चाहिए। मेरे पास एक बुक है, स्पेशली अपॉइंटमेंट बुक है। 2 दिन या 1 दिन अगाउ बुकिंग हम करते हैं। देखिए, ये पूरा हमारा बुक है, ठीक है। और मेरे सैलून के अंदर कोई भी डायरेक्ट क्लाइंट आते हैं ना, उनका हम वर्क ही नहीं करते, चाहे 200 रुपए का वर्क हो या 2000 का वर्क हो या 10,000 का वर्क हो, हम वर्क नहीं करते। अभी जो सिस्टम है ना सैलून की, वो यही सिस्टम होती है। क्लाइंट आए, आईब्रो करना है मैडम, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, अभी तो बहुत काम है, क्योंकि वो छोटी चीज है ना, 50 रुपीज से लेकर 100 रुपीज तक लेते हैं। तभी तभी उनके जाने के बाद, मैम मुझे केराटिन करना है, बोटॉक्स करना है, कल तो मुझे बाहरगाम जाना है, कल मुझे शादी में जाना। हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं 15-20 मिनट में अरेंजमेंट कर देती हूँ। ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि जब आपका सैलून की पर्सनालिटी, आपकी जो पर्सनालिटी ऐसी होती है ना, तभी हम आगे बढ़ पाते। आपका वर्क अच्छा है, लेकिन आपका सैलून भी अच्छा है, लेकिन जो मैनेजमेंट है ना, वो अच्छा नहीं। मैनेजमेंट को हम पहले चेंज कर दे। सैलून ग्रोथ तभी होता है जब सैलून मैनेजमेंट प्रॉपर होता है। सैलून ग्रोथ ऊपर होता है, सैलून मैनेजमेंट ग्राउंड फ्लोर में होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक, यस, आई थिंक सो, मेरा प्यारा सब्जेक्ट है, जब सैलून, आई थिंक सो बहुत सारे लोग, मैं किसी को भी अभी पूछूं कि आप किसको प्यार करते हो, कोई बोलते मैं मॉम्स को प्यार करता हूँ, मेरे फादर को प्यार करता हूँ, मैं हस्बैंड को प्यार करता हूँ, मैं बच्चे को प्यार करता हूँ। सही है, लेकिन आप पहले सैलून को प्यार कीजिए। ऑफ कोर्स, आप पहले सैलून को प्यार कीजिए। क्यों? मैं मेरी मदर को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे सैलून को प्यार नहीं करता हूँ। और मेरी मदर को बहुत प्यार करता हूँ, और मेरी मदर हॉस्पिटलाइज है, उनको गले मिलकर रोऊंगा, मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं। प्यार इसको कहते हैं जब भी आप प्यार को बढ़ाते हो। सैलून में प्यार को बढ़ाओ। जब भी आपके क्लाइंट है ना, बहुत सारे लोग कहते हैं अबे सैलून के अंदर सर नहीं बोलना चाहिए, सैलून के अंदर क्लाइंट को इंस्पायर मत करो। अरे सैलून के अंदर जो क्लाइंट है ना, उनको आप देखभाल करोगे ना, तभी भी आप अपने मदर को देखभाल कर पाओगे, वो मेरी गारंटी है। और 20 साल की मेरी जर्नी है ना, उनके अनुभव मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, और मैं फर्स्ट टाइम, हाँ आई थिंक सो फर्स्ट टाइम, मैं नेचुरल आदमी हूँ, और मैंने फर्स्ट टाइम अभी हिंदी में स्पीच दी। तो कोई भी थोड़ी थोड़ी गलती हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम इसके अंदर हिंदी में स्पीच दी है। मैंने पूरे गुजरात के अंदर हेयर का शो किया है, और शायद सुबह स्टेज शो। जल्दी पहली बार उठे होगे आज। हाँ जी। और जल्दी उठे होंगे आज पहली बार बहुत सालों के बाद। हाँ, तो 7 बजे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई भी गलती हो तो मुझे माफ कर देना, मैं आपका भाई हूँ। लेकिन वेलकम सर। सैलून ही मेरा पैशन है, सैलून मेरी लाइफ है। उनके अंदर सैलून के जो बेस, जो थंब होते हैं, जो हम खड़े हैं तो हमारा पैर है, तो सैलून के अंदर भी थंब होते हैं। वो थंब 5 टॉपिक है: सेक्शन, डिग्री, गाइडलाइन,
हेयर स्ट्रक्चराइजिंग एंड फेस स्ट्रक्चराइजिंग। यस, आप टैली कर लीजिए। सैलून के 5 थंब होते हैं, जो हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है ना, तो वो भी सैलून जो खड़ा है ना अभी, वो थंब ऊपर खड़ा है, वो है, मैं पहले से बोलता हूँ, सेक्शन, डिग्री, गाइडलाइन, हेयर स्ट्रक्चराइजिंग, फेस स्ट्रक्चराइजिंग। ये 5 टॉपिक है। 5 टॉपिक जो है ना, वो सैलून के अंदर से निकल जाएगी ना, तो सैलून पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर ही हेयर कट होता है, हेयर स्टाइल होती है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है, स्किन ट्रीटमेंट होती है, मेकअप होता है, ब्राइडल होती है। इन 5 चीज जो है ना, उनके अंदर ही आप वर्क कर सकते हो। और जो 5 सब्जेक्ट मैंने बताया, अभी मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो 5 सब्जेक्ट जो है ना, वो बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट, क्योंकि एक डिग्रीज का जो सब्जेक्ट होता है ना, वो एक छोटी सी बुक आती है, इनसे भी छोटी बुक आती है, तो वो डिग्री का सब्जेक्ट इस बुक में आता है। उनके अलावा एक सेक्शन आता है, सेक्शन में भी बड़ा बड़ा टॉपिक होता है। हम नेक्स्ट टाइम सर के साथ बात करूंगा। नेक्स्ट टाइम हम ऐसी भी ट्रेनिंग लेंगे कि हम आपको लाइव में आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा सेक्शन की, डिग्रीज की, कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, या कौन सा हेयर स्ट्रक्चर होना चाहिए, उनके ऊपर आप कौन सी ट्रीटमेंट कर पाओगे। यस, केमिकल ट्रीटमेंट आपको करना है। और कोई भी क्लाइंट आए और उनको स्ट्रेटनिंग करना है, तो हम क्या करते हैं, यस, हमारा चार्ज 2000 है, आप आ जाइए। सबसे पहले क्लाइंट हमारे सैलून के अंदर आते हैं ना, तो आप खुद पहचानिए आप क्या है। शायद नेटवर्क का इश्यू है, शॉर्टली सब हो जाएगा। सर आप अनम्यूट करें, केव सर। अनम्यूट नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। नहीं हुआ, नहीं ओके, हुआ है। हाँ अब हुआ। डन डन डन। सॉरी, थोड़ा इश्यू, नेट का इश्यू रहता है, कोई दिक्कत नहीं। यस, तो हम लोग जो है, वो पहले हम पहचानते हैं हम क्या है। हम हेयर के डॉक्टर है, आप स्किन के डॉक्टर है। आप जब मेकअप, ब्राइडल मेकअप जो करते हो ना, वो आर्टिफिशियल जो स्किन है ना, वो आप देते हो। तो उनकी नेचुरल स्किन है, उनको छुपा देते हो, उनके ऊपर आप करते हो आर्टिफिशियल लुक। तो क्या है, उनका जो नेचुरल चेहरा है उनको डाउन कर दो, और आप सुंदर बनाने का काम करते हो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जब भी हम दूसरे को सुंदर बनाते हो, तो पहले हमारी सुंदरता होनी चाहिए। आई थिंक सो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। टाइम भी हमारा पूरा होने वाला है, ओनली 5 मिनट का टाइम है। और बहुत सारा एजुकेशन मेरे पास है। और पहले तो ऑक्सीजन 9 की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। मुझे पता नहीं था, और सर के साथ मैंने मीटिंग भी की,
प्रोडक्ट भी मुझे दी और मैंने यूज किया है। 3-4 प्रोडक्ट मेरे पास थी, वो भी मैंने यूज किया। आई थिंक सो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। एंड हम आगे भी बहुत सारे सेमिनार करने वाले हैं और प्रोडक्ट की जानकारी देंगे पूरे इंडिया में, और इंडिया के बाहर भी प्रोडक्ट जाती है। लेकिन जो प्रोडक्ट है उनका इंग्रेडिएंट्स आप जानिए। जो सर की बात बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि हमने जो मीटिंग की थी, जब भी मैं कोई भी केमिकल ट्रीटमेंट करता हूँ ना, तो उनके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो हमारी बॉडीज में नुकसान करते हैं या नहीं करते, हमारे हेल्थ के अंदर नुकसान करते हैं या नहीं करते। मैं किसी की कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन क्या कि अभी जो शैम्पू है, 1 रुपीज से लेकर 10 रुपीज का शैम्पू आता है, 4 रुपीज का शैम्पू आता है। वो जो शैम्पू, पानी ले लीजिए, पानी। जो सब उनके अंदर क्या है, जो झाग बनता है ना, थोड़ा सा हम शैम्पू लेते हैं ना, झाग बनता है। यस, तो उनके अंदर क्या है, पैराबीन है, तभी भी झाग बनता है। जिसके अंदर पैराबीन सल्फेट नहीं है ना, उनमें झाग नहीं बनता है। और मुझे भी पता है, पैराबीन, सल्फेट, सिलिकॉन एंड सेल्स कौन करने का आउट ऑफ कंट्री के अंदर है, वो भी बैन है। आउट ऑफ कंट्री में इंडिया में है। जो 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स जो है वो प्रोडक्ट में है, तो आई थिंक सो हेयर एंड स्किन डैमेज होती है और कैंसर का चांस भी इंडिया में बढ़ता है। और इंडिया के अंदर जो गुजरात है ना, वो तो फर्स्ट नंबर है कैंसर के अंदर। हाँ, पूरे गुजरात के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो गुजरात है, उनमें कैंसर का प्रमाण फर्स्ट नंबर है। तो हम सब साथ मिलकर, आप पहले अपना सलून अच्छा कीजिए। दूसरा, सलून अच्छा होगा तभी भी आपके क्लाइंट अच्छे आएंगे। क्लाइंट अच्छे आएंगे तो आपके जो सोसाइटी है वो भी अच्छी हो जाएगी। सोसाइटी अच्छी हो जाएगी तो पूरा मोहल्ला अच्छा हो जाएगा। और दूसरी लास्ट टॉपिक मेरी है कि आप दुआ कीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेक्स्ट ईयर इटली में वर्ल्ड चैंपियन होने जा रहा है। जो पूरे इंडिया में सिर्फ 50 लोग जाते हैं, उनमें से केयूर भट्टी का नाम है। तो आप आशीर्वाद दीजिए कि थैंक यू मैम, क्या आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं इटली में जाऊं और इंडिया की, हमारे भारत की जर्सी पहन के मैं वहां वर्ल्ड कप में उतरूं और अच्छा सा काम करूं और ऑक्सी 9 का भी वहां इंडिया में झंडा लहराऊं। ऐसा मेरा वर्क है। एंड थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने अपना टाइम निकालकर बढ़िया सा काम किया है। और थैंक यू सो मच, क्योंकि मैंने पहली बार हिंदी में स्पीच दी है। और मेरा आईडी है केयूर भट्टी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक, आप सब लोग देख सकते हो। एंड थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। थैंक यू सो जी मच जी। सर। पहले तो आपको थैंक यू कि आपने हिंदी में बहुत अच्छा बोला और हम अपना इतना कीमती टाइम देके इतना कुछ सिखाया। तो आज हमें कुछ छोटी छोटी बातें नहीं मालूम थी कि हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। और अपॉइंटमेंट से तो सबको बोलते हैं कि काम करना ही चाहिए। और हमारा जो टाइम है वो हमारा टाइम फ्रीडम तो नहीं होगा तो हम फैमिली के साथ कोई भी फेस्टिवल या कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो ये सब बहुत अच्छी तरह से हमें बताया। और कोई क्वेश्चन है किसी को तो बोल सकता है और सकता है सर को। ओके। और आप है ना, सैलून के अंदर जब भी अपना पार्लर हो, सैलून हो, यूनिसेक्स ट्रेनिंग तो बहुत है। क्योंकि बार्बरिंग, यूनिसेक्स सैलून, सैलून, हेयर ड्रेसर, वो सबका टॉपिक आता है। क्योंकि बार्बरिंग है, वो आदमी सिर्फ मेल का हेयर कट करता है, मेल का वर्क करता है। और यूनिसेक्स जो सैलून है, वो मेल और फीमेल का वर्क करता है। लेकिन आप एक काम कीजिए अभी से, हमारे सैलून के अंदर 3 चेयर है, तो आप कितने घंटे तक काम करते हो? 3 चेयर है, 8 घंटा। यस। तो एक चेयर में एक बंदा आता है, 1 घंटे के लिए करते, तो एक चेयर में 8 क्लाइंट आना ही चाहिए। ऑफ कोर्स आना ही चाहिए। वो सैलून मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो 3 चेयर है, तो 8 एंड 32, तो आप सोच सकते हो कि हमारे 8 घंटे के अंदर
32 क्लाइंट आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि जो हमारी शेयर है ना वो वेस्टेज जाती है। तो आप ऐसा काम कीजिए कि एक दिन में ओनली 10 क्लाइंट आए और 10 क्लाइंट के अंदर ही आप 10-15 हजार रुपीस आराम से कमा रहे थे। मैं तो ऐसा ही करता हूँ, पूरे दिन में 3-4 ही अपॉइंटमेंट होती है और 3-4 अपॉइंटमेंट में ही मैं पूरा गुजरान चला लेता हूँ। थैंक यू। तो हेलो। आपने यस, एक क्वेश्चन था अभी किसी मैडम ने लिखा था। यस मैडम, आप बोलिए। और दूसरे एक मैडम बोल रहे थे, आप बोलिए मैडम। किसी का हेलो। क्वेश्चन 5 यस, पॉइंट इस क्वेश्चन को पहले आंसर दीजिए, आफ्टर मैं ओके बोलती हूँ। ओके। सेक्शन गाइडलाइन डिग्री और वो जो 2 थे और कौन से थे? आपने क्या? 5 पॉइंट बताए ना, सेक्शन गाइडलाइन सेक्शन, सॉरी डिग्री। सॉरी 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 सॉरी, सेक्शन यस, गाइडलाइन सेक्शन गाइडलाइन डिग्री क्या है एंड और हेड क्या होता है उसमें? स्ट्रक्चराइजिंग, ओके। फेस स्ट्रक्चराइजिंग, क्या हेड बोला? स्ट्रक्चराइजिंग, हाँ, हेड स्ट्रक्चराइजिंग एंड फेस स्ट्रक्चराइजिंग, फेस स्ट्रक्चराइजिंग। ओके, फेस तक। थैंक यू सर। और एक बात मैं आप सबको क्वेश्चन करना चाहता हूँ, स्पा को आप क्या बोलते हो? यस, आप म्यूट ओपन कर दीजिए या मैसेज कर सकते हो। स्पा को क्या बोलते हैं हम? स्पा तो ओल्ड ओल्ड हो गए ना। स्पा का जो नाम है वो ओल्ड हो गया। बहुत टाइम से हम सुन रहे हैं स्पा 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 स्पा। हमको वेरिएशन चाहिए, उसमें वेरिएशन। यस, स्ट्रेटनिंग है ना, तो वो भी ओल्ड हो गया। हम अरे स्ट्रेटनिंग, लेकिन उनका नाम चेंज कर दो आप। तो स्पा का नाम इंटरनेशनल लेवल में क्या है, नाम क्या है बताओ चलो। ऑफ कोर्स, थैंक यू मैम। हेयर स्पा को हम रिपेयरेबल ट्रीटमेंट कहते हैं, वो भी अच्छा है। लेकिन जो हेयर स्पा है, आपने बढ़िया आंसर दिया है और अच्छा आंसर है। लेकिन हेयर स्पा क्या है, उनका डीप का टॉपिक आता है हेयर साइन ट्रीटमेंट। गुड, हेयर साइन ट्रीटमेंट वो भी अच्छा है। ओके डन, मैं बोल देता हूँ। ओके मैं बोल देता हूँ, है ना, हेड मसाज। ओके वेरी गुड। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी को, आप किसी भी मंदिर में जाओ, उनका पूरा नॉलेज होना चाहिए। आप दर्शन करके, यस, आप दर्शन करके, चाहे चाहे वो द्वारकाधीश का मंदिर हो या सोमनाथ का मंदिर हो, ये से दर्शन करने से पता नहीं चलता है। आपको उनका इतिहास होना चाहिए कि ये मंदिर कब खड़ा हुआ था। इस मंदिर में कितने साल तक हमारे कृष्ण भगवान ने राजगादी की थी, राजा बने थे, क्या क्या हुआ था। यस, वो टॉपिक होना चाहिए आपके पास। हेयर स्पा को बोलते हैं, लिख लीजिए, आप लिख लीजिए। यस, हेयर स्पा को बोलते हैं रिबर्थ थेरापी। हेयर स्पा को बोलते हैं, हेयर स्पा को रिबर्थ थेरापी। ऐसी केम थी मुझे, ऐसी केम थी मुझे, મને ગરમી થાય છે। ऐसी 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 फास्ट कर थोड़ा। हेयर स्पा को बोलते हैं रिबर्थ थेरापी। और हेयर स्पा करने से क्या मिलता है वो बताओ चलो। blood circulation. वेरी गुड वेरी गुड। यस, ओके डन। उनके अलावा हेयर स्पा करने से बॉडी में क्या मिलता है, हेयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बॉडी में क्या मिलता है? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन, वेरी गुड। उनके अलावा तो हमारा बॉडी के अंदर उसमें हम हीटिंग जो करते हैं स्टीम, तो उसकी वजह से हमारा जो पोज है स्काल्प का वो ओपन होता है, तो हेयर को भी ब्रीथ करने का मौका मिलता है, ऐसे बोलते हैं। वेरी गुड, सभी का आंसर अच्छा है।
बॉडी के अंदर, पूरे मनुष्य के अंदर, वो बॉडी के अंदर जो पहला लेयर होता है ना बॉडी का, उन बॉडी के अंदर उनका नाम होता है सिबल्सियल ऑयल। उनका नाम है सिबल्सियल ऑयल। उनको मेंटेन करता है स्पा करते समय, उनको मेंटेन करता है, क्योंकि वो सिबल्सियल ऑयल जो है वो किसी को ज्यादा होता है और किसी को डाउन होता है। उनको मेंटेन करता है ओनली हेयर स्पा। और हेयर स्पा करते समय आप एक काम कीजिए, आपका जो सैलून है ना वो एकदम डार्क कर दीजिए, शांत कर दीजिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, मेरे पास तो बहुत टॉपिक है, लेकिन आपको पता नहीं है इस पृथ्वी के अंदर जो डाउन, हेलो, मीटिंग चालू है। इस पृथ्वी के अंदर स्वर्ग है। स्वर्ग देखा है आपने? नहीं देखा है ना? इस पृथ्वी के अंदर स्वर्ग है ना, वो सैलून है। आपको पता नहीं है? इस पृथ्वी के अंदर जो स्वर्ग है ना वो सैलून है, क्योंकि आप हो, मैं हूं, अभी भी जो अभी मैं बैठा हूं, मैं मेरे रूम में खड़ा हूं, मैं मेरे रूम में सोता हूं, मेरी सांस कंटिन्यूटी होती है, लेकिन एक ही चीज है सैलून। सैलून ऐसी चीज है जो वहां बंदा और बंदी आराम से रिलैक्सेशन होता है, मैं उनको स्वर्ग बोलता हूँ। Yes. Yes, मैं उनको sir. स्वर्ग। Yes, sir. One question, sir. यस, हेयर स्पा हेयर के अकॉर्डिंग करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए? लाइक मेरे हेयर हाईलाइट है, सो और शाइनी भी है, कुछ मुझे इश्यू नहीं है, सो कितनी बार करना चाहिए? आई थिंक सो। आपने हाईलाइट की है ना, तो उसमें आपने प्री लेटनिंग किया है ना? प्री यस. लेटनिंग किया है ना? यस. यस, तो प्री लेटनिंग किया है ना, तो आपको रिपेयरेबल हेयर स्पा करना चाहिए 15 से 20 डे। और आप है ना गूगल पे कर दीजिए, क्योंकि आपको टॉपिक चाहिए ना अच्छा सा। यस. तो आप गूगल, मैं हाँ, तो आपको मैं गूगल गूगल ब्यूटिशियन नहीं गूगल हूँ. तो आपको गूगल पे करना पड़ेगा। आपको 500 रुपीज गूगल पे करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, डेफिनेटली. बता देता हूँ। आप एक हेयर स्पा लीजिए, रिपेयरेबल हेयर स्पा। उनके अंदर अमूल बटर इतना सा छोटा सा अमूल बटर डाल दीजिए। यस, और अमूल बटर के साथ आर्गन ऑयल डालें, 2 बूंद, 2 बूंद। और पूरा पेस्ट कीजिए, पूरा पेस्ट कीजिए। और बाल जो है ना वो 30% वेट लुक होना चाहिए, ना कि 50%, ना कि 70%, ना कि 100%। 30% वेट लुक और मिड टू लेंथ। हेलो, मिड मिड टू लेंथ। स्काल्प में तो स्पा लगाना ही नहीं है, मिडिल से चालू कीजिए और लेंथ तक, और पूरे 15 से 20 मिनट तक रखिए। उनके ऊपर आप स्टीम दीजिए और बाद में नॉर्मल वाटर से रिंस कीजिए। आपको पता है रिंस और वॉश में क्या फर्क है? Yes, sir. हाँ, वो भी पता होना चाहिए। रिंस का मतलब क्या होता है और वॉश का मतलब क्या होता है? रिंस बोलू का सर. मतलब है, रिंस का मतलब क्या है, बोलिए। करते हैं वॉश बोलते हैं, और खाली वो जो हेयर हम मास्क लगाते हैं उसको हम क्लीन करते हैं उसको रिंस बोलते हैं। वेरी गुड, क्योंकि काफी सैलून में बोलते हैं ना उस मैडम का वॉश ले लीजिए, क्योंकि स्ट्रेटनिंग क्रीम किया है तो उनको बोलते हैं वॉश ले लीजिए। तो वो बंदा क्या करता है, स्ट्रेटनिंग क्रीम को निकालता है फिर शैम्पू कर देता है। यस, यस. और यस, सर तो एक वन मोर क्वेश्चन. सबसे कम है ना बेबी कटिंग कोई नहीं करता, छोटे बच्चों के. सो आई सजेस्ट ऑल कि बेबी कटिंग भी एक नॉलेज होना चाहिए, अपग्रेडेशन लानी चाहिए, राइट? आप ऑफ करते हैं कोर्स, सर बेबी कटिंग? यस यस यस। ओके. मैं एक बात बताऊं, मैं एक बात बताता हूँ। मैं बहुत अपडेट में रहता हूँ। हाँ, मैं बहुत अपडेट में रहता हूँ। मैं आपको बताऊं ना, मैं मेरा सैलून के अंदर स्ट्रेटनिंग क्रीम नहीं, 5 साल हो गए। और मेरे सैलून के अंदर ऐसी बहुत चीज है, मैं उनको प्रमोट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि क्योंकि क्या है, मेरी बात सुनिए, क्योंकि क्या है, आप जैसा कंसल्टेशन करोगे ना, मैंने पहले बताया आपको, आप डॉक्टर है, हाँ,
तो आपको बुखार है तो मेडिकल में जाओ ना, क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? तो जो बाल खराब होते तो क्यों हमारे पास आते हैं ना, है? तो हमारे पास एजुकेशन होना चाहिए, पूरा नॉलेज होना चाहिए कि बाल के अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, राइट? बाल के अंदर ये प्रॉब्लम है तो हम स्ट्रेटनिंग, ओके, स्ट्रेटनिंग के अंदर कौन सा कंटेंट आता है, कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, मुझे बताइए। मैसेज कर सकते हो आप। स्ट्रेटनिंग क्रीम है ना, उनके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट्स है, कंटेंट कौन सा है स्ट्रेटनिंग क्रीम के अंदर, वो बताइए मुझे। बताया आपको? जो लोग हेयर ट्रीटमेंट करते हैं वो बताए कोई। या बताए? आपको पता हो तो बताओ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मैं इंग्रेडिएंट्स को बहुत मानता हूँ। मेरे पास शैम्पू है कोई भी कंपनी का, तो उस शैम्पू के अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन सा है। मेरे पास कंडीशनर है तो कंडीशनर क्या काम करता है, हेयर स्पा है तो हेयर स्पा क्या काम करता है, स्ट्रेटनिंग क्रीम है ना, उनके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना, वो एमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिटिक एसिड है, जो बालों को जलाने का काम करता है। यस सर, वो तो आपने आज अच्छा बताया कि प्रोडक्ट नॉलेज भी होना चाहिए, उसके बेनिफिट भी क्या है और बेनिफिट हानिकारक भी क्या है वो भी नॉलेज होना चाहिए। सही है सर। और सैलून बाल की काउंसलिंग मेन होती है ना, क्लाइंट आए तो काउंसलिंग मेन होती है उसमें। और जो मैं वर्क करता हूँ ना, अभी 3 साल से मैं वर्क ही नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कंसल्टेशन करता हूँ। और कंसल्टेशन के अंदर क्या है पता है आपको? 10 मिनट का कंसल्टेशन 5,000 रुपीज। वो 5,000 रुपीज देंगे, मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास स्किल है, मेरे पास एजुकेशन है, मेरे पास स्पीच है, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास फोन है, मेरे पास गूगल है। तो 10 मिनट में किसी का भी कंसल्टेशन करूंगा ना, तो 5,000 रुपीज वो देना ही पड़ेगा। 20 मिनट का कंसल्टेशन मेरा है, वो 7 से 8,000 रुपीज में वो आ जाएगी। मेरा काम ही कंसल्टेशन है, मेरा काम ही कंसल्टेशन है, पूरा नॉलेज देना है, क्योंकि पूरे गुजरात के अंदर और पूरे इंडिया में हम 30% वर्क करेंगे, 70% क्लाइंट होम केयर मेंटेन कर सकते हैं। आप सोच लेना, क्योंकि 70% फीमेल मेंटेन कर सकते हैं अपने घर पे, क्योंकि हमारे पास एजुकेशन नहीं है ना, इसीलिए हम गलत बता रहे हैं, गलत बता रहे। और इंडिया में तो ऐसे ही चल रहा है, देखो ऐसे ही चल रहा है, हाँ सर। इंडिया में ऐसे और चल रहा है। हाँ सर, वन मोर क्वेश्चन, जिनके डैंड्रफ इश्यू होते हैं तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है? ओके, डेंड्रफ है ना, वो एक अलग ही चीज होती है, क्योंकि ड्राई डेंड्रफ होता है, ऑयली डेंड्रफ होता है, इन्फेक्शन डेंड्रफ होता है, एंड फंगल्स डेंड्रफ होता है। यस, किसी का भी Yes. फंगल्स आप मेरी आईडी में चेक कर लेना, सभी लोग चेक कर लेना। हाँ, क्योंकि जो फंगल्स ट्रीटमेंट है, फंगल्स हो जाता है। डेंड्रफ आपको पता है डेंड्रफ क्या है, वो आपको पता है? डेंड्रफ पता है, आपको पता है? जो एकदम ड्राई स्किन हो जाती है ना, उससे वाइट वाइट निकल आ जाता है। वो क्या है, वो क्या है ड्राई डेंड्रफ? क्या? स्कल्प, स्कल्प में जो ड्राई स्कल्प। ओके, आप सब लोग क्या बोलते हो सैलून में? डेंड्रफ डेंड्रफ डेंड्रफ। मैं डेंड्रफ नहीं बोलता हूँ, मैं डेंड्रफ नहीं बोलता हूँ इनको। डेंड्रफ को निकालो, उनको आप बोलो आपके स्काल्प में जीवात है। पहले क्लाइंट के साथ ऐसा कंसल्टेशन करो, आप पूरा डर जाएगी वो, पूरा डर जाएगी वो। और ऐसा कंसल्टेशन करो आप कि आपके पास उनको ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा। डेंड्रफ का मतलब है स्काल्प के अंदर जीवात, वो जीवात ही है। और उनका खुराक क्या है पता है आपको? डेंड्रफ का खुराक क्या है? डेंड्रफ वो डेंड्रफ है, ठीक है, लेकिन डेंड्रफ वो एक जीवात है। ऑफ कोर्स, वो ड्राई हो, चाहे ऑयली हो, चाहे सेंसिटाइज हो, चाहे सोरियासिस हो, लेकिन डेंड्रफ वो जीवात है। और उनका खुराक क्या है? होती है ना,
सबसे ज्यादा सर। क्या? स्किन में भी इफेक्ट होती है ना डैंड्रफ से। 100%। लेकिन उनका खुराक क्या है? डेंड्रफ जो है वो बढ़ता है, पता है ना आपको? बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। हाँ? आपको वो पता नहीं होगा। आप सभी को, सभी इंडिया में एक ही शैम्पू यूज करते हैं पूरे बाल और स्काल्प में। तो कंप्लीट वॉश भी नहीं करते। सही बात है ना? राइट। हाँ, तो वो गलत है, क्योंकि शैम्पू दो प्रकार का आता है, स्काल्प का भी अलग आता है और हेयर का भी अलग आता है। हेयर के अंदर क्या होना चाहिए? मॉइस्चर देना पड़ता है। हेयर के अंदर क्या देना पड़ता है? मॉइस्चर। और स्काल्प में मॉइस्चर निकालना पड़ता है। सर जी, निकालना पड़ता है। यस सर, ऑयल भी। हेलो। एकदम सही बात बताई सर आपको। यस, तो डेंड्रफ जो हमारा है भैया, अब हमारे पास 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट है। और डेंड्रफ जो है, उनका जो खुराक है ना, वो है मॉइस्चर, वो है ऑयल, वो है डस्ट, वो है मिट्टी, उनका जो खुराक। तो आप, उनका शैम्पू अलग आता है, उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। और जिनके स्काल्प के अंदर फंगल से, उनको सोरियासिस होगा ही होगा, जो ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तब। जब ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी तो उनको सोरियासिस होगा। और मैं ट्रीटमेंट मेरे सैलून पे करता हूं ना, सोरियासिस जो जिनके ऊपर सोरियासिस भी है, उनकी भी मैं ट्रीटमेंट करता हूं। ओके, डन, हैप्पी? यस सर, आई एम सो हैप्पी, थैंक यू सो मच। मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ट्रीट भी यस, कैसे करते हैं वो भी पता चल गया। एंड सैलून के अंदर तमें બધા आप सभी लोग जो क्लाइंट को शैम्पू देते हो ना, वो कोई भी ब्रांड का दो, लेकिन ऑक्सी 9 के अंदर पैराबेन सल्फर फ्री है। आपको पता है सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, जो केराटिन शैम्पू आता है ना, ऑक्सी 9 में केराटिन शैम्पू, तो बहुत ही बढ़िया शैम्पू है। आपने यूज किया? मैंने यूज किया। यस सर। सर अभी तो और हमारा डैंड्रफ स्पेशल भी लॉन्च हो गया। बेनिफिट ज्यादा मिलेगी, रिजल्ट भी अच्छा रहेगा उसका। आप है ना, डेंड्रफ है ना, तो आप डेंड्रफ का शैम्पू चेंज कर दीजिए। शैम्पू अलग आता है डेंड्रफ का, और उनका भी ट्रीटमेंट भी आता है। वो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी जो टॉपिक है वो हमारा अलग है, वो भी टॉपिक अलग है। मैं ट्रेनिंग दूंगा, ऑफ कोर्स ट्रेनिंग दूंगा, सभी का ट्रेनिंग दूंगा, लेकिन सब्जेक्ट अलग अलग है। ठीक है? और जब भी हमारा हेयर अच्छा है ना, तो हम अच्छे रहते हैं, हम अच्छे दिखते हैं। जो आपके बालों में हाईलाइट है एग्जाम्पल, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी एक अलग ही लाइफ है, मेरी लाइफ सुंदर है। ठीक है? तो बाल है ना, अभी इंडिया में खर्च करते हैं ना, तो पहले बॉडी के अंदर खर्च करते हैं और दूसरे बालों के अंदर खर्च करते हैं। ठीक है? यस, तो मेरा जो स्लोगन है, मैं अभी विराम लेता हूँ। हैप्पी રહેજો, તંદુરસ્ત રહેજો અને મસ્ત રહેજો। ગુડ બાય, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય શ્રી રામ, એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ મેમ્સ। આપ આવી જાવ અત્યારના લાઈવમાં સાથે। थैंक यू केवल सर, थैंक यू। लागतो तो पावसा वगैरह। केयूर सर ने तो पूरा माहौल बना दिया, मतलब एकदम एक्साइटमेंट वाला। तो केयूर सर से जो हमें चीजें सीखनी है, वो यही सीखनी है कि देखो अपने काम को लेके कितने एक्साइटेड है, कितने खुश है। मैं टेंशन में था कि वो मॉर्निंग में उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे। मितेश सर मने पर मितेश सर तो मने मैंने पर डाउट पहले હતો। ही मैंने पहले ही अल्पेश सर को बोल के रखा था, अगर सर्वर डाउन हुआ तो तू तैयार रहना, तू रेडी रहना, क्योंकि मैंने उनको पहली बार मिला हूँ। तो आई डोंट नो हमारे कल्चर में वो मॉर्निंग में उठ पाएंगे कि नहीं उठ पाएंगे, तो तू तैयार रहना। और मैं सवाल सर ने उठीने પહેલા बहुत अच्छी अच्छी मैं बातें सवाल सर उठीने ने પહેલા बताई। કેયુર સર નું WhatsApp જોયું, ઓનલાઈન થયા કે हाँ, નહીં। तो बहुत अरे, अच्छी अच्छी बातें बताई। सबसे सबसे पहले तो आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि मुझे हिंदी में स्पीच मिली भैया, क्योंकि मैं हिंदी में बोलता ही नहीं हूँ। सर जी। चलो सर अब शुरू। आदत डाल लो आप हिंदी में स्पीच देनी पड़ेगी आपको। बट 100% आपका बहुत ही अच्छा रहा, हिंदी में आपकी स्पीच अच्छी है। यस, केयूर सर, मैं थैंक यू। मैं आपको जो ट्रेनिंग दूंगा ना, मैं आपसे हिंदी सीखूंगा। आप सभी लोगों के पास से मैं हिंदी सीखूंगा।
दूसरा हेलो। सर आपका, आप जो एक्साइटमेंट में बात किया कि भाई आदमी को अपने काम के प्रति प्यार होना चाहिए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यस ऑफ बताई। कोर्स। ठीक है, उनके अंदर से हमें जो चीजें सीखनी है, क्योंकि देखो उनको 7 बजे बोला तो आज वो नहा धो के रेडी होके एकदम एक्साइटेड होके, मैं बार बार उनको मैसेज दिया था कि सर एक्साइटमेंट के अंदर पूरा ले, और उन्होंने पूरा 10 गुना जो भी बोला सोचा उससे 10 गुना बढ़िया ही दिया है, 10x ही दिया है। तो अपने काम के प्रति उनको प्यार है वो दिखता है। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई आप अपने परिवार में अच्छी ट्रीटमेंट देना चाहते हो, सपने पूरे करना चाहते हो, तो आप जो भी काम करते हो तो आपको उसको प्यार करना होगा। यू हैव टू रिस्पेक्ट योर प्रोफेशन। तो दिखता है आप अपने काम में सफल होना चाहते हो, तो सर से हमें ये चीजें सीखनी है, कितने एक्साइटेड है, खुश है, तो वो ये चीज भी है आपको सीखनी है और समझनी है, और बाकी लोग शेयर कर सकते हैं आपको क्या अच्छा लगा, क्या समझ आया, आप बोल सकते हैं। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। सर। यस 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 मैम। पहले तो आपका जो बोलने का स्टाइल है ना वो सबसे अच्छा मुझे लगा, और आप जो फ्रैंक होके मॉर्निंग स्कूल में हम सबको समझाए ना सर, तो हेयर की ट्रीटमेंट के बारे में जो जो बेसिक समझाया ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। और आप पहले आर्टिस्ट हो तो इतना अच्छे से हमको समझाया है मॉर्निंग स्कूल में सर थैंक यू। रचना बहन, ये अनुभव से आता है, ये दिखता है, 20 साल का एक्सपीरियंस दिखता है, शब्दों के द्वारा यस सर। दिखता है। यस सर। हाँ। यस यस परफेक्ट परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज थी। जोरदार। क्योंकि ये हमारा फैमिली है, सैलून इंडस्ट्री है ना, वो हमारा फैमिली है। जो हमारी यूनिटी नहीं रहेगी ना तो सब अलग पड़ जाएंगे, राइट? क्योंकि हमारी यूनिटी होनी चाहिए। हाँ, आई थिंक सो हमारी यूनिटी होनी चाहिए, प्रोडक्ट नॉलेज होना चाहिए, क्लाइंट कंसल्टेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि सभी को पैसा चाहिए लेकिन मुझे क्लाइंट चाहिए। क्लाइंट है तो पैसा है। मितेश सर, केयूर सर को परमानेंट बुकिंग करवा देते हैं। नहीं, यस सर, हमारे मैं भी यहाँ बोलती हूँ तो कि आप मॉर्निंग स्कूल में आया करो सर, मुझे बहुत मजा आया है सर सच में। नहीं, हम ट्राई करते हैं, मैं सर के साथ बात करूंगा। हेलो मैं सर। मैं और एक लास्ट चीज बताता हूँ, मैं सौराष्ट्र में हूँ। मेरी बात सुनिए, आप ध्यान से सुनिएगा। प्लीज 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 डाउन डाउन, यस प्लीज सर। डाउन, यस प्लीज प्लीज डाउन। ऐसी फास्ट कर देना बेटा, ऐसी फास्ट कर। मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। मेरी 20 साल के अंदर मैंने तो फर्स्ट टाइम हिंदी में स्पीच दी। दूसरी चीज, मैंने 20 साल के अंदर पहली बार मैडम बोला है। मैं सच बता रहा हूँ, सीरियसली। मेरे स्टूडेंट भी अभी है, खड़े हैं, क्योंकि अभी 8 बज गए, तो क्योंकि 8 बजे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। फर्स्ट टाइम मेरे सैलून राजकोट के अंदर है, मैं सौराष्ट्र में रहता हूँ, और मैं जो कहता हूँ ना वो सिस्टर बोलता हूँ। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं सिस्टर बोलता हूँ। दूसरी चीज, मैं बहन बोलता हूँ। तीसरी चीज, मैं आंटी बोलता हूँ। क्यों? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से घुसना नहीं है, मुझे किसी के घर पे जाना नहीं है, मुझे पैसा यस सर। चाहिए, मुझे यस पैसा सर। चाहिए। जब भी मेरी दोस्त बन जाएगी, मेरी फ्रेंड बन जाएगी, मेरा परिवार रिलेशन बन जाएगा, तो मैं क्या करूंगा? केराटिन में आएगी ना वो, तो मैं क्या बोलूंगा पता है आपको? अबे केराटिन मत करवाओ, बाल जल जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है वो पेमेंट नहीं देगी, और पेमेंट देगी देगी ना तो भी कम देगी, क्योंकि मुझे यस किसी की सर। जरूरत नहीं है। यस सर। बिल्कुल सही रिलेशन सिखाया में सर। प्रॉब्लम रहता है सर, रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम रहता है सैलून लाइन में, आपने सही नहीं, बताया सर। ये सर ने बहुत जरूरी बात समझाई। किसी के इस तरह बिजनेस रिलेशन नहीं रखने चाहिए। मैंने पहली बार मैंने बोला ना आपको, मैं अभी आपके साथ, मेरे स्टूडेंट भी अभी खड़े हैं, मेरे स्टूडेंट 15 स्टूडेंट है मेरे पास अभी, वो भी सुन, मैं बोल रहा हूँ ना वो भी सुन रहे। मेरे सैलून के अंदर भी किसी की स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट है ना, वो किसी के साथ भी मैडम नहीं बोलते, सिस्टर सिस्टर ही बोलते हैं मुझे। और बहुत पैसे वाले लोग आते हैं ना, वो अबे क्योर भाई आप मैडम मत कीजिए, मेरी सिस्टम है मैडम, आप है ना मैडम कीजिए, मुझे सिस्टर मत बुलाइए। मेरी सिस्टम है, मैं सिस्टर ही बोलता हूँ। यस सिस्टर, वेलकम, कैसे हो? ऐसे ही मैं बोलता हूँ। यस, राइट सॉरी। सर। राइट यस, राइट राइट सर।
सर एक और बात बताना चाहूंगी, आप बिल्कुल हमारे नीतीश सर के जैसे हो। नीतीश सर जब स्टार्ट करते ना तो उनको एंड करना मजा ही नहीं आता, फिर आपको ही ऐसा ही है, बिल्कुल उनकी तरह। एंड कहाँ होता है? एंड कहाँ होता है आपको पता है? जब दिमाग से काम करते हो ना तो एंड होता है। मैंने अभी ट्रेनिंग दी है, मैं अभी आपके साथ बोल रहा हूँ ना, वो दिल से बोल रहा हूँ। राइट सर, राइट राइट। बिल्कुल जब सर। भी मेरी बात सुनिए सब लोग, जब भी सही। जहां भी मीटिंग हो, क्लाइंट हो, आपके परिवार हो, आप बाहर जाते हो, जो सामने वाला आदमी दिमाग से बोलता है ना तो उनके साथ दिमाग से ही बोलना पड़ेगा बॉस आपको। सही लेकिन बात। अभी जो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हो ना, जितने भी लोग, वो दिल से जुड़े हुए हो, इसीलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ लॉन्ग टाइम। अब तो आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बन ना सर। यस यस, जोरदार है। थैंक यू सो मच। एंड मुझे भी थैंक देर यू हो रहा केयूर है। सर। यस हाँ सर, आप थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, गुड बाय एवरीवन, गुड बाय। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम वेलकम। जी रचना, रचना मैडम, बाकी भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? केयूर सर ने देखो बहुत सारी बातें इनसे सीखनी थी। उन्होंने यस सर। काफी साल से वो इस इंडस्ट्री में है, काफी अच्छी अच्छी बातें हमें जानने को और सीखने को मिली। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते में एक बार कोई ना कोई अच्छा ऐसे आर्टिस्ट है, उनको भी एक प्लेटफॉर्म देंगे। आपके बगल में, आपके ग्रुप में, आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई है, आपको लगता है कि सर ये आना चाहते हैं, या तो आप उनसे बात कर सकते हैं। आप हमसे भी बात कर सकते हैं, अपने सीनियर से बात करें। यस सर। और हफ्ते में यस हम यस। कोशिश करेंगे कि कोई एक ऐसा व्यक्ति लाए जिसमें आपको भी खूब मजा आए। हमारा तो चलता ही रहेगा, हम लोग तो वीटू अब तो आपके साथ ही है हमेशा। बोला ना, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी। तो वो तो है ही है। तो बहुत अच्छा सर से, बहुत अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई कि सबसे ज्यादा आपको अपने काम से कितना प्यार है उनको। देखिए कितने एक्साइटमेंट, और पैसा आएगा अपने आप, लेकिन अपने काम से कितना प्यार है उनको, तो वो चीजें अपने अंदर लेके आएंगे। और कोई शेयर करना चाहता हो तो बताइए। यस सर, गुड मॉर्निंग। आज जी। का सेशन जो केव सर ने हमको सिखाया ना, इतना अच्छा था ना। मैं कितने दिनों से, अभी दिवाली नजदीक आने वाली है और क्लाइंट ज्यादा नहीं है, तो सलून के अंदर कैसे जान डालनी है ना, तो केव सर ने हमको बहुत ही अच्छा सिखाया कि हमारे सलून में कैसे जान डालनी, क्लाइंट कैसे बढ़ाने, वो सब। अच्छा, मेरा टेंशन खत्म हो गया। थैंक यू केव सर और मितेश सर और सुमित सर को, क्योंकि आप ऐसे सर को लगते हो ना कि हमें इतना अच्छा सीखने को मिल रहा है। तो मॉर्निंग स्कूल में तो सर हमें जो सीखने को मिल रहा है वो ट्रेनिंग, कितनी ट्रेनिंग ली है, कितने कोर्स किए हैं कि हेयर के भी हमने ट्रेनिंग ली है, डिग्री ली है, लेकिन सलून के अंदर हमारे क्लाइंट नहीं आ रहे ना। तो आज हमको वो जानना मिला कि क्लाइंट क्यों नहीं आ रहे, तो उसके ऊपर जो सर ने आज सब सिखाया ना, उसके लिए थैंक यू सो मच सर, केव सर। एक गाना है ना सुंदर, सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। सब कुछ सीख लिया, अगर होशियारी नहीं सीखी तो धंधा नहीं चलता है। ठीक है, तो होशियारी भी हाँ सर, सीखनी वो पड़ेगी। सब कुछ हमें मॉर्निंग स्कूल में सिखा दिया कि डिग्री लेने से ज्यादा हमें एजुकेशन सब होता है, लेकिन हमें कुछ ऐसी बातें होती है जो दिल से अच्छा, सर ने आज एक तो बहुत अच्छी बहुत सिखाई अच्छी सर ने। एक और अच्छी बात आप लोगों की गुड न्यूज बता देता हूँ, छोटी सी गुड न्यूज है आप सबके लिए, कि आज मॉर्निंग स्कूल में हमारे मुरुगेश सर भी बहुत बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लिए, सुमित सर ने भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लिए। तो हमने स्पेशल ब्यूटिशियन के लिए कंपनी की ओर से एक चैनल लॉन्च कर दिया है, यूट्यूब चैनल है, जिसमें ये सारे वीडियो हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगे। आज का भी वीडियो आपको वही मिल जाएगा, और जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से वहां पे आते रहेंगे, तो जो बहनें हमारी नहीं आ पाई है तो उनको आप शेयर कर सकते हो, या कोई ऐसे लोग हैं जो आपके फैमिली में कि जो नहीं सीख पा रहे पैसों के कारण, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है, तो हमारा मकसद यही है कि जो भी हमारे मॉर्निंग स्कूल में जो अच्छे अच्छे सेशन आते हैं, वो बहुत मतलब पब्लिक डीलिंग से होके स्टेज के ऊपर से लेके जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो उस चैनल पे धीरे धीरे वीडियो अभी शुरू किया है। वो वीडियो की लिंक मैं आपको अभी मैसेज में डाल रहा हूँ, आप सभी लोगों को। तो धीरे धीरे हम इसके ऊपर इसमें अपलोड चलता रहेगा, काम चलता रहेगा। ये काफी लंबा प्रोसेस है, लेकिन ये चैनल मैंने आपको शेयर कर दिया, आप सबको है।
आप उसमें सब्सक्राइब कर दीजिए, दे दिया है चैनल मैंने आपको, ठीक है। और इसमें आपको जो आज का सेशन भी लगभग आज शाम तक या कल तक उसको वहीं पे आ जाएंगे, तो आप उनको बार बार देख सकते हो। बार बार अगर कोई चीज छूट गई है तो घबराना नहीं, हम लोग जनरली कोई भी ऐसा आता है तो हम रिकॉर्डिंग कर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशल ब्यूटिशियन नाम है उसका, ब्यूटिशियन एक्सपर्ट, चैनल का नाम है ऑक्सीनाइन ब्यूटी एक्सपर्ट चैनल का नाम। तो आपको एक्सपर्ट बनाना है, इसके लिए ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं। तो लिंक शेयर कर दिया है, ग्रुप में भी दोबारा डाल दूंगा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में भी आ जाएगा। तो बाकी यस बताइए, अल्पेश सर नहीं है क्या आज? अल्पेश प्रजापति सर ठीक है, नो इश्यू। और कोई? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग, यस बोलो मैम। કેમ છો नीतीश મજામાં? एकदम मजा जी में। जी मैडम यस। हाँ, आज जे सर ने जो टॉपिक लिया है ना हेयर का, तो हाँ। मोस्ट ऑफ 20-30% कोई बेसिक नॉलेज होता है। जो प्रोफेशनल जगह पे सीखा है उनको सेक्शन डिग्री क्या होता है सब सबको नहीं पता है, लेकिन जो FC9 ने अपने लिए जो किया है ना सबके लिए बहुत बेटर किया है, कि जो थोड़ा देखो थोड़ा हम लोग नॉलेज रह जाता हम है ना लोग क्या वो करते हैं पता है, हम लोग हर हफ्ते में एक ऐसा आर्टिस्ट लाएंगे, 10-10 ग्राम करके आप एक दिन में 100 ग्राम पूरा कर लोगे, समझ गए आप? यस सर। यस सर, मुझे भी एक बार मतलब एक टॉपिक के करना है, मतलब सबको नॉलेज देना है। जी जरूर जरूर, वेलकम। हाँ ना सर। आपके पास अगर लगता है हमारी टीम के अंदर से भी कोई भी बहन के पास अगर अच्छा नॉलेज है और आपको लगता है कि मैं 35-40 मिनट बोल सकती हूँ, तो अपने सीनियर को जरूर बताएं, हमसे संपर्क करें। आपका सेशन हमें बड़ी खुशी होगी, हमारी टीम से कोई बोलेगा तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा नंबर ही ना आए, तो अभी हमारी जीत होगी। हम लोग ही बोलते रहेंगे तो हमारी जीत नहीं है। हमारी जीत तब है जब हमारी टीम के खिलाड़ी हमारी सगा ले, तो वो हमारी जीत है। हमारा मकसद भी यही है और हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोग इतने तैयार हो जाए कि अच्छे अच्छे टॉपिक लेना शुरू करें। नॉलेज तो होता है सर, कभी स्पीच मतलब ऐसा अच्छा किया नहीं ना। एक चीज और मैं भूल जाऊंगा, सॉरी। तो बहुत- देखो केयूर सर ने एक बात बहुत अच्छी बताई, क्या पता है कि वो 10,000 रुपया चार्ज करते हैं कंसल्टिंग का। आप सोच रहे सर कंसल्टिंग का 10 मिनट का 10,000 कौन देगा सर? तो उनको विश्वास है इसलिए लोग दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। हम सबसे बड़ी गलती कर जाती हो आप लोग कि खुद को आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, खुद की अपने काम की भी रिस्पेक्ट नहीं करते। आपका सेल्फ इमेज और सेल्फ टॉक ये दोनों डाउन होने के कारण आप ये डेयरिंग ही नहीं कर पाते, जो केवल सर आज कंसल्टिंग का 5 से 10,000 रुपया चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी यहीं सही। पे ऑलरेडी बहुत टाइम हो जाए, आज तो रिकॉर्ड हो गया है, तो प्लीज यहीं पे वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू थैंक सो यू। मच। और ये चैनल पे मिल जाएगा आपको, थैंक दोपहर यू के सर। बाद आ जाएगा। हाँ थैंक यू सर। थैंक यू सर।